and empty can become negative. That is the last. So ये 4 points के relationship में और ऐसे डायग्राम बनते हैं. अब सपोज मुझे यही AP कर्व इसमें बनाना है, हम ड्रॉ कर सकते हैं. ये बस एक ही चीज का हमको ध्यान रखना है. लेकिन जब देखिए यहाँ पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ मैक्सिमम है. इस डायग्राम में इस पॉइंट पर मैक्सिमम है. ठीक है. मैक्सिमम पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाकर जब एमपी गिरने लगता है उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट को वो कट करता है. ठीक है. तो हमको एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पर मैक्सिमम दिखाना है और यहाँ पर हम उसको कट करेंगे. ऐसे एक पॉइंट हमको मार्क कर लेंगे. उसके बाद वी कैन ड्रॉ इट. और ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा. थर्ड स्टेज में भी पॉजिटिव रहेगा. फॉल्स. जब आप टीपी कर्व बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेज में उसको आपको क्या बनाना है? कॉनकेव बनाना है. नाउ लिसन टू. आप लोग बात करिए. डोंट स्टार्ट. सब झुका हुआ है एक्स एक्सिस की तरफ. जस्ट अ मिनट. टीपी कर्व बनता है वो कॉनकेव बनता है. नहीं कॉन्वेक्स. और एक पॉइंट पर आने के बाद यहाँ से इसको कॉनकेव बनाना है. एंड दैट इज फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज में आपका टीपी कॉन्वेक्स है. इस पॉइंट के बाद कॉनकेव है और इस पॉइंट को क्या नाम दिया था हमने? इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ से आपके कर्व की शेप चेंज हो रही है. और हमेशा ध्यान रखिए जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उस पर मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा होगा? सेम पॉइंट पर मार्जिनल प्रोडक्शन कैसा होगा आपका? मैक्सिमम. अगर आपने ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट यहाँ बना दिया, पता नहीं है किसी की मैं नोटबुक देख रही थी उसमें डायग्राम गलत है. जिसकी नोटबुक है मार्जिनल प्रोडक्शन शुड बी मैक्सिमम एट दिस पॉइंट व्हेन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. इसलिए मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से लाइन डॉटेड बनाई और वहीं पर एक पॉइंट पहले मैंने बना लिया कि यहाँ पर मुझे मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे दिखाना है? मैक्सिमम. और उससे फिर मैंने मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व ड्रॉ किया. सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर आपका मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा. क्लियर? आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका टीपी कर्व कॉनकेव है. उसके बाद वो एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच रहा है और उस मैक्सिमम पॉइंट के बाद वो गिरना शुरू हो गया. अब यहाँ जो सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर टीपी आपका मैक्सिमम है उसी को आप डॉटेड लाइन से नीचे एक्स एक्सिस से मिला लीजिए. वहां पर आपका एमटी कैसा होना चाहिए? 0. तो टीपी और एमटी बनाते समय सिर्फ दो चीजें ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड मैक्सिमम. अगर वो आपने स्टेजेस जैसे मार्क कर लिया, यहाँ मैक्सिमम और यहाँ तो डायग्राम ठीक है. अब एपी अगर उसमें बनाना है, एपी और एमटी बनाना है, ये डायग्राम भी गलत होता है जनरली. तो उसके लिए क्या करना है? पहले ए पहले आता है ना. एवरेज प्रोडक्ट हम पहले बनाएंगे. यू शेप हमने कर्व बना लिया, एवरेज प्रोडक्ट कर्व हो गया. उसमें कहीं पर भी मतलब जब आपने यू शेप बनाया तो जो मैक्सिमम पॉइंट है उसको एक मार्क कर लीजिए कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व वहां से उसको क्रॉस करना है. मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व को आप ऊपर लेके जाएंगे, फिर वो फॉल करेगा. फॉल करते समय इट विल क्रॉस द एपी और अपने आप को इस तरफ आ जाएगा. ध्यान रखना ना, मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा तेजी से बढ़ता है और ज्यादा तेजी से गिरता है. तो ये रिलेशनशिप आप इजीली एक्सप्लेन. यही कर्व मैंने यहाँ बना दिया. जब मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ने के बाद गिर रहा है उस समय हमने एक मार्क कर लिया कि हमें एवरेज प्रोडक्शन यहाँ से क्रॉस करना है और मैक्सिमम करना है. उसके बाद आपको फिर थैंक यू वेरी मच. चलो जोर से हंस के दिखाओ इनको. हंसो हंसो जोर से हंसो. वेरी गुड. इनको करो जरा, मैं दिखाना जल्दी करके हंसिए. चलो जोर से हंसिए. ये थोड़ा सा आपका मोनोटोनस एटमॉस्फेयर है. एक बार आप सवेरे से पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, हाँ, एक के बाद एक, तो लेकिन आपको दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा. हमारे पास ना तो भी टीचर है ना, ये थोड़ा सा ना बाद में साइड में दिखाना, ठीक है.
the technique is not changing, or resources are also given. So the next point, this is definition. Next point, what we will write? Assumption. What is the assumption here? Technique does not change. What is the second assumption? Resources are given. We are using same set of resources. We are not neither increasing it, neither decreasing it. Two assumptions. Third assumption. First assumption. Technique is. Is there any need to write it? I will tell you what is the assumption. First assumption. What I told? Technique is given. Same technique we are using, we are not changing. Resources are also given. Second assumption. What is the third? There are so many assumptions, but we must know at least two or three, because there can be a question regarding what are the assumptions of PPC curve. So you must know assumptions of each law and assumptions of PPC curve. Here, technique is not changing. Same technique, given technique we are using. Same given resources we are using. Again, same is उतने ही resources, ये नहीं ज़्यादा resources use कर रहे हैं. Third, whatever resources we have, we are using it fully. We are using it efficiently. Three easy assumptions I have explained to you, so that it is not very difficult to learn. Now, we are taking two goods. Just now I told you. We have to take production of two goods. X goods, Y goods. Or we can say consumer goods or capital goods. These are the combinations. First combination is we have got given resources. We have got given technique. If we are using all the resources for the production of consumer goods, then what will happen? We are producing 20, but this PPC curve is more frequently used, because ये ज़्यादा जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो ये ज़्यादा सॉल्व जाता है. कभी दूसरा वाला और तीसरा वाला था जो मैं भी बताऊंगी. अभी इधर देखो बच्चों, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स. हमने पूरे पैसे किस पर लगा दिए? कंज्यूमर गुड्स को बनाने में लगा दिए. जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास थे, जितनी भी टेक्नोलॉजी की जो थी, उसे किस पर लगा दिए? कंज्यूमर गुड्स पे. तो क्या होगा? कंज्यूमर गुड्स तो हमने 20 बना ली, लेकिन कैपिटल गुड्स के लिए पैसे नहीं बचेंगे. कंज्यूमर गुड्स तो हमने 20 बना ली, लेकिन कैपिटल गुड्स कितनी बनी? 0. कौन सा पॉइंट हो गया? A. अब B पॉइंट. अब क्या हो? हमने क्या सोचा? केवल कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाना चाहिए, कैपिटल गुड्स भी बनाना चाहिए. तो हमने क्या किया? कंज्यूमर गुड्स को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं. तो कैपिटल गुड्स एक बात दूसरी होगी. ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ. ठीक है? कंज्यूमर गुड्स कितनी हो गई? 20. लेकिन कैपिटल गुड्स कितनी हो गई? 0. अब हमने क्या किया? कैपिटल गुड बढ़ाई. इसका मतलब क्या घटाना पड़ेगा? उतने रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज तो ज्यादा कम नहीं. अब क्या होगा? कैपिटल गुड तो हमको एक मशीन भी बनानी है, उसके खाने पीने की चीजें भी बनानी है. वो क्या करेंगे? जब हम कैपिटल गुड बढ़ा रहे हैं तो थोड़े पैसे इधर से इधर लगाने पड़ेंगे. इसका मतलब कंज्यूमर गुड क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी. ठीक है? अब देखो नया पॉइंट क्या होगा? कंज्यूमर गुड घट गई और कैपिटल गुड क्या हो गई? बढ़ गई.
तो और कॉटन कॉटन को और घटाएंगे, कॉटन को और बढ़ाएंगे, और घटाएंगे। और लास्ट क्या बताता है कि तुमने पैसे कौन उगाने से लगा दिए तो कॉटन नहीं उगाएंगे। ठीक है, तो ये जो ए और एफ है, ए और एफ एक्सट्रीम है। ए कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, केवल कॉटन उगा पाए। एफ कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, केवल क्या हुआ पाए, कॉटन उगा पाए। ठीक है, अब यदि इसको इसके ऊपर बनाइए तो ऐसा बनेगा। मैं एक बना देती हूँ, मतलब जब हम बनाएंगे कैसा बनेगा, अभी टाइम देखो ऐसा। ठीक है, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ऐसा क्या होगा, A, B, C, D, E, F, 5 पॉइंट। अब देखो बच्चों, यदि हमने A पॉइंट चुना तो कॉटन तो उगा रहे हैं, कॉटन तो इतना उगा रहे हैं, लेकिन कौन कितना उगा रहे हैं, 0 उगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यदि हमने F पॉइंट चुना तो हम कॉटन बिल्कुल नहीं उगा रहे और क्या 0 ये बनाना है और ये क्या है, हमारे पास 20 ही रुपए है, हमने और बनाना ज्यादा खरीद लिया तो हम ऑरेंज ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे। यदि हम ऑरेंज खरीदना चाहते हैं तो हमें बनाना कम करना पड़ेगा। जब भी हम ऑरेंज ज्यादा खरीदना चाहते हैं तो हमें बनाना कम करना पड़ेगा। एक बढ़ाने के लिए एक घटाना पड़ेगा। और इसको यदि हम कर्व के द्वारा दिखाना चाहें तो वो क्या होगा, इसमें देखो ये वाला एग्जांपल इधर देखो, हम एप्पल भी खरीद सकते हैं, ऑरेंज भी खरीद सकते हैं। एप्पल बढ़ाना है तो हमें ऑरेंज कम करना पड़ेगा। तो हमारी जो प्रेफरेंस है बजट सेट में हमेशा एक चीज बढ़ाने के लिए एक चीज घटानी पड़ेगी। यदि हमने दोनों बढ़ाना चाहे तो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारी इनकम क्या है, लिमिटेड है। तो इसको इस नेचर को किसके द्वारा दिखाते हैं, कॉन्वेक्सिटी के द्वारा। ठीक है, और कॉन्वेक्सिटी के द्वारा। और जब भी हम बनाएंगे बजट लाइन किधर जाएगी, इसको अभी छोड़ दो, एक डायग्राम बना के बताऊंगी। जब भी हम बजट लाइन बनाएंगे ये हमेशा नीचे जाएगी, कभी भी बजट लाइन ऊपर नहीं जाती, क्योंकि बजट लाइन ऊपर जाने का मतलब क्या होगा, बनाना भी ज्यादा, एप्पल भी ज्यादा, बनाना भी ज्यादा हो गया। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो सकता है क्या? तो बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है बच्चों? क्योंकि जब भी हम बनाना बढ़ाएंगे तो हम एप्पल ज्यादा खरीद पाएंगे, हमको एप्पल कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो में से कोई बच्चे को एप्पल बिल्कुल पसंद ना, बाजार जाओगे एप्पल खरीदोगे नहीं, देखोगे भी नहीं। ठीक है, कोई को मिठाई पसंद नहीं होती है, खरीदेगा ही, है ना सर? तो ये अपनी चॉइस होती है। इंडिफरेंस कर्व का मतलब है कि हम कौन सी चीज को अभी इसके द्वारा बताती है। देखो ध्यान से सुनो, ये यदि इंडिफरेंस कर्व के बारे में आएगा, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? क्या तुम क्या नहीं चाहते, क्या मैं नहीं चाहती कि मैं ज्यादा एप्पल भी खरीदूं और ज्यादा ऑरेंज भी खरीदूं? हर कोई चाहता है। हर कोई क्या चाहता है? अब हर कोई चाहता है शाहरुख खान की तरह मुझे पैसे मिले, अमिताभ बच्चन की तरह या प्राइम मिनिस्टर की तरह, है ना, या फाइनेंस मिले। हर कोई चाहता है मुझे ज्यादा पैसे मिले जिससे मैं ज्यादा क्या कर पाऊँ, खर्च कर पाऊँ और मैं अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करूँ। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में हम वही पढ़ते हैं कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है और बॉन्ड्स क्या है, अनलिमिटेड। क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है इसलिए हम क्या कर पाते हैं, बजट लाइन हमको रोक देती है, इससे ज्यादा तुम खरीद नहीं सकते। लेकिन हमारी दिल में क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या इच्छा है कि हम बड़े हों, बहुत कमाएं और हम अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी कर पाए। तो अब हम किस में आएंगे कि अब हम क्या चाहते हैं, वो भी हम किस में, मतलब हमारे देखो ध्यान से सुनो, ये जो मैं बता रही हूँ, अभी मैं केवल बेसिक से शुरू कर रही हूँ। मैं बाजार जाऊँ, एक एप्पल और 10 ऑरेंज खरीदूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन मान लो
ये मान के चलते सेटिस्फेक्शन हम मेजर कर सकते हैं। मान लो मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिला 40। फिर यदि 2 एप्पल और 7 ऑरेंज खरीदे तब भी सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है 40। 3 एप्पल और 5 ऑरेंज खरीद रहे हैं तब भी सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है 40। फिर यदि 4 एप्पल और 4 ऑरेंज खरीदे तब भी सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है 40। इसका मतलब ए बी सी डी पॉइंट जो है, ए बी सी डी पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है ये हमें क्या दे रहे हैं इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। हम मतलब मुझे एप्पल भी अच्छा लगता है, ऑरेंज भी अच्छा लगता है, एप्पल ज्यादा खरीदूं या ऑरेंज ज्यादा खरीदूं मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि मैंने एप्पल ज्यादा खरीदा, ऑरेंज ज्यादा खरीदा तो एप्पल ज्यादा नहीं खरीद पाऊंगी। लेकिन यदि एप्पल ज्यादा खरीदा तो ऑरेंज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। पहले 10 खरीद पा रही थी, कितना खरीद पाऊंगी कम खरीद पाऊंगी। ठीक है, ये क्या दे रहे हैं इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं ए बी सी डी। अब इसको यदि हम कर्व के द्वारा बनाए, एक तरफ क्या बनाए एप्पल बनाए और एक तरफ क्या बनाए ऑरेंज बनाए। ऑरेंज बनाए। ऑरेंज कितने ले रहे हैं हम 2 4 6 8 10 और एप्पल कितने ले रहे हैं 4। देखो मैं जल्दी जल्दी फ्री हैंड बना रही। जब एप्पल 1 लिया, एप्पल कितना लिया 1, तो ऑरेंज कितना लिया 10। ठीक है, मैंने पॉइंट सही चुना है। ठीक है, फिर यदि एप्पल 2 लिया, एप्पल कितना लिया 2 लिया, तो ऑरेंज कितना लिया 7। पॉइंट आ गया। ये हमारा क्या हो गया, कौन सा पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है बी पॉइंट है। अब तीसरा देखो, एप्पल कितना लिया 3, तो ऑरेंज कितना लिया 5 लिया। ठीक है, ये क्या हो गया सी पॉइंट। फिर डी पॉइंट 4 के ऊपर 4। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हो गया डी। इन पॉइंट्स को यदि हम जोड़ दे तो जो कर्व आया वो कर्व क्या कहलाता है इंडिफरेंस कर्व। क्योंकि ये चारों हमको एक जैसा सेटिस्फेक्शन देते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता हम एक खरीदे कि बी खरीदे। देखो तुम बाजार जाते हो, तुमको वो दुकान कपड़े वाला ढेर सारे कपड़े दिखाता है ना। जब हमको कोई मान लो खरीदना है तो शुरू में उसने ढेर सारे दिखाए, कुछ को हम एकदम अलग कर देते हैं, ये नहीं लेना है, 3-4 हम चुन लेते हैं, वो हमको एक जैसे लगते हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, किसको लेना। चारों अच्छे लग रहे हैं, कोई एक लेके आते हैं। तो ऐसे ही ए बी सी डी हमको क्या कर रहे हैं एक जैसा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। हम या तो ये वाला बंडल चुन सकते हैं या ये बंडल चुन सकते हैं। तो क्या हुआ आईसी कर्व, कौन सा कर्व हुआ आईसी कर्व। ये वाला कर्व कौन सा कर्व हुआ बच्चों इंडिफरेंस कर्व है, जो क्या शो करता है equal satisfaction. It is a curve which joins that point which shows equal satisfaction. ठीक है, ये हो गया। हम लोग आ गया क्वेश्चन व्हाट इज आईसी कर्व। तो इतना कर, अब इसमें 2-3 लाइन और जोड़ दोगे तो और अच्छा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आईसी कर्व है। ये आईसी कर्व कब है जब हमारे पास पैसे क्या है कम है। ठीक है, लेकिन अब यदि ये हमारा आईसी केवल आईसी कर्व है इंडिफरेंस कर्व। अब यदि